जय हिंद साथियों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल व एसआई के लिए संविधान की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुल इन 3 टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन तीनों ही टॉपिक्स से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तो आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना तो बनती है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो संविधान का संक्षिप्त परिचय एवं पृष्ठभूमि, विभिन्न समितियां, और तीसरा संविधान के स्रोत। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। दोस्तों, अगर संविधान को सरल शब्दों में समझें तो यूं कह सकते हैं, यह देश का विधिक दस्तावेज होता है जिसमें मूल नियम होते हैं। अगर इसी को विस्तृत अर्थ में समझना चाहें तो कह सकते हैं संविधान एक ऐसा प्रलेख है जो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, सरकार और जनता के बीच में, जनता और जनता के बीच में संबंधों का निर्धारण करता है। आई थिंक संविधान की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। दोस्तों, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी रही है, तो इसके कुछ मुख्य ही चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ मुख्य चीज़ें ले ली हैं और उन्हीं को हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो संभावना है कि इन्हीं पॉइंट्स से हमारा क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण है, इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। दोस्तों, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने ही दिया था। आगे देखते हैं। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पूछा जा चुका है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर डॉक्टर अंबेडकर के बाद देखें संविधान सभा में तो कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति था तो वो BN राव ही थे। आगे देखते हैं। जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। इसी के आधार पर आगे संविधान का निर्माण किया गया। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगर संविधान की चर्चा हो रही है और डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम ना आए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो संविधान का प्रारूप है वो इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति JB कृपलानी, सदन समिति B पट्टाभी सीतरमैया, तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी।
हमारी संविधान सभा के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए, उनको भी देख लेते हैं, हो सकता है प्रश्न इससे रिलेटेड ही आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, जो हमारी संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया। ये सब हमारी संविधान सभा द्वारा किया गया था। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के देशों से ली गई थी और हमारे संविधान में उनको जोड़ा गया। तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई थी। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था, बजट, महान्यायवादी, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, नाम मात्र का व औपचारिक अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, वास्तविक अध्यक्ष मीन्स पीएम, रिट पावर्स आर्टिकल 32 में जो दी गई हैं। आगे देखते हैं कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, केंद्र शक्तिशाली, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियां और एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दक्षिण अफ्रीका देख लेते हैं, संविधान संशोधन, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया। अब बात कर लेते हैं फ्रांस से गणतंत्र, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता। आगे बात करते हैं अगर रूस से क्या क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य, न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जर्मनी आपातकाल। वहीं देख लेते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, यथोचित विधि प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाना। अगर आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, 4 क्षेत्रों से जो 12 सदस्य हम लोग लेते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य। ये जो सभी हैं ये बाहर के संविधान से हमारे संविधान में दिया गया है। तो दोस्तों इनसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। कई परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने जो 3 टॉपिक लिए थे वो तीनों टॉपिक समाप्त हुए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या पेन पेपर से एक कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। अब हम लोग अगली जो अपनी क्लास करेंगे उसमें संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, संविधान के भाग और अनुसूचियाँ ये पढ़ेंगे, क्योंकि अनुसूचियों से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जो 1 से 12 तक अनुसूचियाँ हैं वो पूछता ही रहता है कौन सी अनुसूची में क्या है, और भाग से भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।